हाय आई एम ब्रेन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के सबसे बेहद लेसन राज्यपाल, जिसको इंग्लिश में गवर्नर कहा जाता है, और भी अनुच्छेद 153 में इनकी चर्चा की गई है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन से पद आते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से 4 पद आते हैं। सबसे पहले राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। पॉइंट नंबर 2, राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होते हैं, यानी संविधान में कहा गया है कि राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य के प्रमुख होते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अनुच्छेद 153 के तहत ये कहा गया है कि सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह उन्हें भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनका चुनाव होता है। पॉइंट नंबर 5, अमेरिका मॉडल, जहां राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है, ये छोड़ दिया गया, एवं कनाडा, जहां राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि राज्यपाल का जो पोस्ट है वो कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से। राज्यपाल बनने के लिए इनकी योग्यता क्या है, तो संविधान में मुख्य रूप से 2 योग्यता दिया गया है। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और उसे बाहरी होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जिस व्यक्ति को जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य का वो वासी नहीं होना चाहिए। राज्यपाल के पद की शर्तें, सबसे पहली शर्त ये है, उसे न तो संसद का सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का सदस्य। पॉइंट नंबर 2, उसे किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, राज्यपाल का वेतन, वर्तमान में 2019 में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपया कर दिया गया। और एक क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछी जाती है, तो राज्यपाल का जो वेतन मिलती है वो कहाँ से दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि से। पॉइंट नंबर 8, राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्यवाही की सुनवाई से उन्मुक्त प्राप्त उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पे बना हुआ है तब तक उस पर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हाँ, भले उसे 2 महीने के लिए नोटिस प्रदान करके उस पर कार्रवाई की जा सकती है। पॉइंट नंबर 9, कार्यभार ग्रहण करने से पहले सत्य निष्ठा की शपथ लेना पड़ते हैं और शपथ में राज्यपाल प्रतिज्ञा करते हैं सबसे पहले वे निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। पॉइंट नंबर 2, संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षा करेंगे। पॉइंट नंबर 3, स्वयं को राज्य की जनता के हित और सेवा में समर्पित करेंगे। पॉइंट नंबर 10, शपथ। अब राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अगर वो अनुपस्थित हों तो उनके लिए शपथ के रूप में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। राज्यपाल की पदाविधि। पॉइंट नंबर 11, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते। पॉइंट नंबर 12, राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है को भी उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 13, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य में अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 14, अगर एकाएक राज्यपाल का निधन हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्य